आसमानी बाप उनकी रूहों को ताज़ा किया है। ए मेरे यीशु, इस वक्त जब हम तेरी हज़ूरी में मौजूद हैं और तूने हम सबको ये बरकत दी है कि हम अपने दिल और रूह के साथ तेरी प्रस्तुत कर सकें, मैं इस बरकत के लिए और खुदा इस तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हम सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती से नवाजा आसमानी बाप, ताकि हम तेरी हज़ूरी में झुक सकें और अपने आप को तेरी हज़ूरी में खाली कर सकें। ए आसमानी बाप, तेरा कलाम कहता है कि तू छुड़ाता है, तू छुड़ाएगा, तू छुड़ाता रहेगा। यकीनन आसमानी बाप हम इस ईमान पर खुदा खड़े हैं कि खुदावन तू अपने वादों में सच्चा और कादिर है। खुदावन तेरा कलाम कहता है अपनी सब फिक्रें मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। यकीनन खुदावन हम खुदावन किसी भी परेशानी में नहीं है क्योंकि हमारा ईमान है कि तू हमारे साथ है। मैं तेरी खुदावन इन बेपनाह खुदावन तेरी मोहब्बत का शुक्र करती हूँ कि आसमानी बाप तू हर वक्त और हर पल हमारी फिक्र करता है। आसमानी बाप इस वक्त खुदावन जो खुदावन तेरे लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, मैं उन सब के लिए तेरी बरकत और रूह की ताजगी मांगती हूँ आसमानी बाप। और इस वक्त खुदा हम सबको जिनको तूने जमा किया है ताकि हम तेरी प्रस्तिश को और तेरी खुदावन इस जमायत को खुदा मजबूत कर सके। तू बरकत दे खुदा ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ तेरी खिदमत करना सीखें खुदा। तू हमें बरकत दे ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ तेरी हुजूरी में दुआ बुलंद कर सके। हमें बरकत दे ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ तुझे पुकार सके, ताकि खुदावन तेरा तख्त लगे, ताकि खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि खुदावन तेरी कुदरत जाहिर हो। हम अपनी जिंदगी में वो अजीब काम देखें जो और कोई नहीं देख सकता खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने खानों को अपने खूबसूरत कलाम से भरा है। अब खुदावन उसके जरिए हम तेरे कलाम को सुनते हैं मेरे आसमानी बाप। तेरे वो खुदावन भेद जो आसमानी बाप हमारी सोच और समझ से भी बाहर है, तूने हम पर वो खोले हैं। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें अपनी खुशीकी में खुदावन बैठना सिखाया है, अपनी हजूरी में रहना सिखाया है, हमें सीक्रेट प्लेस के बारे में बताया है, हमें अपनी ईमान की सिफर को बुलंद करना सिखाया है। आसमानी बाप हमें अपनी बाकी इंसानियत को मजबूत करना सिखाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें कसरत से अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। उस कलाम को जिसकी समझ हमें खुदा थी ही नहीं, तूने आज खुदा अपने बेटों को हम पर खोल दिया है। तूने खुदावन आज हमें वो समझ दे दी है कि तू कितना रहीम खुदावन है। तूने आज हमें वो अहमियत सिखा दी है कि तेरे खून का छिड़काव हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। खुदा मैं तेरे खानों पर जो दुनिया में मौजूद हैं, मैं तेरे ईमानदार लोगों पर और इस पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगती हूँ कि अपने खून का छिड़काव कर आसमानी बाप, ताकि हम सब निजात और बरकत पाएं, ताकि हम सब खुदा तेरे रहम को देख सकें, ताकि सब खुदा हम तेरे फजल को देख सकें खुदा, क्योंकि तू पाक खुदावंद है, तू पाक चीज़ों को देख सकता है। हमें इतना पाक करके खुदा तू हमें देख सके, हमें इतना साफ करके तू हमें देख सके, हमें इतना नेक करके खुदा तेरी नजरें हमें देख सके। ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें खुदावन बड़ी बरकत दी है, तूने हम सबको जिंदगी तंदुरुस्ती बख्शी है। दुआ मांगती हूँ कि कसरत से जिस तरह खुदावन शुरू से तेरा खुदा हाथ हम सब पर खुदावन बना रहा, अभी भी खुदावन के नाम के पूरे खुदावन इस वक्त में खुदावन तेरा बड़ा भारी हाथ हम पर पड़ा रहे, क्योंकि तेरा हाथ इतना भारी नहीं जो बरकत ना दे सके, और खुदावन तेरा कान इतना भारी नहीं जो सुन ना सके। आसमानी बाप मेरा ईमान है कि तू हमारे साथ है, और आज हम सबको तू बड़ी अजीब ताकत से भर के खुदा लेकर जाएगा, और खुदावन हमें बरकत दे ताकि हम अभी से अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें जब खुदा हमें लेने आए। हम सबको रूह और सच्चाई के साथ पढ़ना सीखा। इस दुआ को सुना और कबूल करना मेरे रब। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम। मुझे आज याद आ रही थी कि मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए। वो क्या सूरत होगी, यानी हम खुशी से खुदा उनके घर आना चाहते हैं, और दाऊद ने ये जो है वो गाकर और अपने दिल की को जो है वो पेश किया है। और इसी तरह आजकल गो के कोरोना की वजह से हम चर्च में इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, और आप भी हम सारे नहीं आए, लेकिन हमारे दिल जो है इसी तरह धड़कते हैं कि खुदा उनके घर जाए और उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी उसके रूबरू जो है वो पेश करे। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज का जिंदा कलाम उसकी बंदी के जरिए से हम सुनेंगे। आपकी जोरदार तालियों में पास्टर नेल्सन करीम को बुलाएंगे।
मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जा रहा है। ये मदर डे जो है हमें भी कहना चाहिए एक दूसरे को कि आपको मदर डे मुबारक हो, लेकिन हमारा अंदर जो है इंटरनल वो हम क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का शुक्र करती हूँ, वो हमारा सबसे बड़ा क्या है, मदरहुड, ममता रखता है, माँ है वो हमारी। और दूसरे नंबर पर उसके कादर है। आज हम अपने पास्टर साहब को, पास्टर इमरान को हैप्पी मदर डे कहेंगे। बोले साहब हैप्पी मदर डे। आमीन। वो हमें खुराक देते हैं, वो हमें दूध पिलाते हैं। जिस तरह बच्चा दूध पीता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, हम भी इसी तरह दूध पीते रहे और बढ़ते रहे। कभी कोई सीरीज, कभी कोई सीरीज, और इस तरह कलाम के दूध से हम रूहानी तंदुरुस्ती हासिल करते हैं। आमीन आमीन। साल के 365 दिन होते हैं और इन 365 दिनों में पूरे ग्लोबल में, दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स मनाए जा रहे हैं। कभी ब्रदर डे, कभी फादर डे, कभी मदर डे, कभी पोलियो डे, कभी डॉक्टर्स डे, कभी नर्सिस डे, कभी कुछ के कुछ दिन बन रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये कैलेंडर हमारे मसीह यीशु का है। आमीन। जिस दिन मसीह यीशु पैदा हुए, ये कैलेंडर उस दिन से शुरू हुआ है। इसीलिए तो ये कैलेंडर ईसवी कहलाता है। 1820 ईस्वी, 1720 ईस्वी, 1520 ईस्वी और अब 2020 ईस्वी। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना इसको कोई तब्दील कर सकता है, क्योंकि ये मेरे मसीह का है। वो दुनिया का मालिक, वो सालों का मालिक, वो जमानों का मालिक है। इसलिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह का ये कैलेंडर है और इस कैलेंडर में रद्द बदल नहीं हो सकता। दुनिया में जो बहुत सारे डे बनाए गए हैं, उन सारे दिनों का हमारे कलाम के दिनों के साथ मवाजना करना, आप खुद सोचेंगे कि ये दिन जो हम मनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हमारे मसीह से रिलेट हैं, लेकिन जो दूसरे दिन मनाए जाते हैं वो दुनिया के दिनों के साथ और दुनिया के रिलेशंस के साथ मंसूब है। हमारे कैलेंडर में 4 इवेंट्स हैं जो कभी भी डिलीट नहीं हो सकते, दुनिया के आखिर तक डिलीट
आसमान से आया और उसी से कैलेंडर शुरू हुआ, उसी से अयाम शुरू हो गए, उसी ने दिन बनाए, उसी ने रातें बनाई और उसी ने हमारे लिए निजात का काम किया। आमीन। और नंबर तीसरा रेज़रेक्शन डे, नंबर चौथा साउथ फरमाना और नंबर पांचवा ईद पेंतिकोस्त, अपने वादों को उसने पूरा किया और रूह कुद्स नाज़िल हुआ। याद रखें हमारी जिंदगी में ये 5 इवेंट्स कभी भूले ना। हम आज का दिन मनाएंगे तो सही, लेकिन हम कलाम में से देखेंगे कि माँ को खुदा ने क्या इज्जत बख्शी है। दुनिया वाले माँ की इज्जत तो करते हैं, मगर किस लेवल पर करते हैं, कब करते हैं? क्या आज के दिन ही करनी थी? Only one day for mother, only one day for mother's love, कि उसको बुके दो, उसको कहो मामा आई लव यू, मामा मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूं, मैं तुझे गिफ्ट दे रही हूं, सिर्फ एक दिन? नो। माँ का प्यार हमेशा हमेशा के लिए है। माँ का प्यार दायमी है। माँ का प्यार कभी भी नहीं मरता, खा वो मर भी जाए तो भी माँ याद रहती है। ऐ मेरी माँ, मुझे तू याद आ रही है, तूने मुझे पैदा किया। आमीन। इसलिए आज हम देखेंगे कि खुदा मदर्स लव के लिए क्या कहता है, कलाम हमें क्या तंबीह करता है। इससे पहले कि कलाम को भूला जाए, मैं इस बात को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि मदर डे कब इस इवेंट को क्रिएट किया गया, कब मनाना शुरू किया गया। 1908 में अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट में एक खानदान था, मिसेस एना मॉरिस जेरस। वो बड़ी अच्छी लेडी थी, बड़ी नेक थी, खुदा को प्यार करती थी, समाजी कारकुन थी। उसकी बेटी अपनी माँ से बहुत मुतासर थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में बड़ी अथॉरिटी थी। घर को भी होल्ड करती थी, अपनी बहनों के साथ भी गुफ्तगू करती थी और खुदा की गुफ्तगू करती थी। हुकूमत के कुछ कारकुन भी थे जो उसकी बड़ी इज्जत करते थे। इसलिए जब उसकी डेथ हो गई 1908 में, तो उसकी बेटी एन मैरविस जेरिस ने क्या किया? अपनी माँ के दिन को मनाना शुरू किया और कहा मेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं थी। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उसके रख रखाव, खानदानी निजाम और वो लफ्ज़ याद आ रहा है जो उसने खुदा से करने का मुझे सिखाया है। आमीन। वर्जीनिया में उसकी याद को मनाया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे अमेरिका में कम से कम 10 शहरों में भी जैसे जैसे सुना गया कि मदर डे को मनाना है, उन्होंने भी मनाना शुरू किया। आखिरकार 1914 में जब प्रेसिडेंट थॉमस विल्सन प्रेसिडेंट था, उसने सुना कि मदर डे मनाया जा रहा है। उसने पूरे अमेरिका में आजादी दी कि आज का दिन जो है इसको नॉमिनेट कर दें मदर डे के लिए, ताकि हर एक अपनी माँ की इज्जत करे, अपनी माँ को इज्जत दे और अपनी माँ की खुशी को सेलिब्रेट करे कि खुदा ने मुझे माँ दी। और हमें भी पाकिस्तान में तकरीबन 10 वर्ष पहले ये इनाम मिला कि हम भी क्या करें, अपनी अपनी माँओं के लिए इस दिन को हम मनाएं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई मजाक नहीं है ऐसा।
मना सकते हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ क्या सिर्फ एक दिन? आज जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो पूरी दुनिया के हालात हैं और किस तरह न्यू जनरेशन माँ से घर में होते हुए अलग होती है, माँ के सामने बैठे हुए भी वो अलग होती है, उसके थॉट अपनी माँ के थॉट से अलग हैं। क्या सिर्फ एक दिन के लिए वो अपनी माँ से यूनाइट होती है? क्या मदर डे एक दिन के लिए मनाया जाता है? कलाम इसके बारे में क्या कहता है? मेरे साथ निकालिए खरूज 20 बार, उसकी 12वीं आयत बुलंद आवाज से पढ़ी जाए। खरूज 20 बाब उसकी 12वीं आयत। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। खुदावंद खुदा ने क्या हुक्म दिया है? तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। माँ की इज्जत करने का बेनिफिट क्या है? फायदा क्या खुदा ने दिया है? उम्र की दराजी। याद रखें, कोई डॉक्टर आपकी उम्र को दराज नहीं कर सकता। कोई दवाई, कोई टीका, वेंटिलेटर, कोई भी आपकी उम्र को दराज नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ माँ को रिस्पेक्ट दो, बाप को रिस्पेक्ट दो, माँ की इज्जत करो तो खुदावंद खुदा आपकी उम्र को दराज कर देगा। कितनी उम्र चाहते हैं? 80 साल, 90 साल, 100 साल? आज आपके पास वक्त है कि आप अपने किताबे हयात में उम्र को लिखवाएं और अपनी माँ और बाप की इज्जत खूब से खूब करते जाएं। ओबे करें, माँ जो कहती है उसको मानो, माँ जो पसंद करती है वो करो। आपकी उम्र दराज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे और आपके खुदा का वादा है, तू अपनी माँ की इज्जत करना। रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर। जो माँ और बाप की इज्जत नहीं करते उनके लिए भी लिखा है। और उनके लिए क्या लिखा है जरा आप देखें। खरूज 21 बार उसकी 15वीं आयत बुलंद आवाज से पढ़ी जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। आमीन। क्या करे? जो अपनी माँ को मारेगा, माँ के सामने आवाज बुलंद करके उसको झपट के मारने की कोशिश करेगा। खुदा का कलाम क्या कहता है? वो कतई जान से मारा जाए। यह है मेरे खुदावंद खुदा का ऑर्डर। माँ की इज्जत करते हो सिर्फ एक दिन के लिए, मदर डे ओनली वन डे। आज सब बच्चियां कहती होंगी मामा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मदर डे, मामा हैप्पी मदर डे, मामा आई लव यू, मामा आई लव यू। और सुबह खुदावंद कहता है जो अपने बाप और माँ को मारेगा वो कतई जान से मारा जाएगा। माँ और बाप को नाराज नहीं करना।
खुदावंद नाराज होता है, क्योंकि हमारे मसीह ने भी 30 साल जिंदगी में अपने दुनियावी माँ और बाप की इज्जत की। क्रॉस पर जब इतने दुख की हालत में था, उसे अपनी माँ याद आई। ए यूहन्ना, देख ये तेरी माँ है, ये वो माँ है जिसने मुझे दुनिया में लाई, जिसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, तेरे कॉल के मुताबिक हो, मैं निजात के काम के लिए तैयार हूं, और मेरे और आपके मसीह को पैदा किया। वर्जिन, कुंवारी, बड़ा बोधान लग सकता था, लेकिन फरिश्ते ने सबके मुंह बंद कर दिए, यूसुफ का मुंह बंद कर दिया। आमीन। हमारा खुदावंद खुदा है जो हमारा ख्याल रखता है। और यहाँ मैं बताने जा रही थी कि वो सलीब पर था और उसने क्या कहा? ए यूहन्ना, देखिए तेरी माँ है, और देखिए तेरा बेटा है, और अपनी माँ को यूहन्ना के सुपुर्द कर दिया, ताकि मेरी माँ को कोई संभालने वाला हो, उसकी केयर करने वाला हो, उसको खिलाने वाला हो, उसको पहनाने वाला हो। याद रखे, माँ को जवानी के दिनों में तो इतनी हेल्प की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब वो लागर हो जाती है, उसको मदद की जरूरत होती है, और वो मदद उसके घर वाले ही उसको करते हैं, और घर वाले अगर नहीं करेंगे तो वो किधर चली जाएगी? क्या दारुल अमान में चली जाएगी? खुदावंद कहता है, मैं कतई जान से मार डालूंगा। एक और हवाला पढ़ लीजिए, खरूज की किताब 21 बाब उसकी 17वीं आयत। हालेलुया। और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। हाँ, एक दफा फिर पढ़ें। और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। जो अपने माँ और बाप पर लानत करे वो कतई जान से मार दिया जाए। ये किसका हुक्म है? हमारे खुदावंद खुदा का हुक्म है। Should be fear Lord, खुदा से डरो, माँ बाप की इज्जत करो, खुद नुकसान उठा लो, माँ की केयर करो, बाप की केयर करो, क्योंकि माँ और बाप के लिए खुदावंद खुदा ने बड़ा अजर रखा है, और वो है लॉन्ग लाइफ, उम्र की दराजी, उम्र की तवालत। ये आपकी सेहत के लिए मेडिसिन है, ये आपकी दवाई है, फ्री में है, ले लो ये, और अपने माँ बाप की इज्जत करो। सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपनी माँ और बाप से प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए आपको भी ऐसा ही अजर मिलेगा। आमीन। जिंदगी में भी आपको ऐसा अजर मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, हमारे तो खुदावंद खुदा ने एक और भी पॉइंट रखा है, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। वो हवाला निकाल लीजिए, अस्तिष्णा की किताब उसका 22वां बाब उसकी 6ठी आयत। अस्तिष्णा 22वां बाब उसकी 6ठी आयत। अगर रात चलते इत्तफाकन किसी परिंदा का घोंसला दरख्त या जमीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए, और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हुई हो, तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। बच्चों को पढ़े प्लीज। बच्चों को तू ले तो ले, पर माँ को जरूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। आपने क्या सुना है? खुदावंद कहते हैं कि अगर रात
کے ساتھ اس کے انڈے بھی ہیں. تو اے جوان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی شوخی میں اس کے گھونسلے کو توڑ کر ماں کو بھی مار دے اور بچوں کو بھی مار دے. بچے اور انڈے تو رکھ لینا، لیکن ماں جو ہے پرندہ، اس کو چھوڑ دینا. آمین. ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں، پھر بھی خدا ان کا خیال رکھتا ہے. خداوند صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ وہ پرندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور پرندوں کی جان کے بدلے وہ انسان کی عمر کو دراز کرتا ہے. کسی پرندے کو نہ مار دینا. اسرائیل بیابان میں تھے اور وہاں پر پرندے تھے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے جی؟ کہ کسی پرندے کو، خاص کر ماں کو نہ مارنا، کیونکہ کیا ہے، اگر تو اسے بچا لے گا تو تیری عمر کو میں دراز کر دوں گا. ایک پرندے کے لیے خدا ہماری عمر کو دراز کر رہا ہے. پریز دی لارڈ. کیونکہ خداوند پرندوں کو بھی پیار کرتا ہے، فکر کرتا ہے. اس نے بنائے ہیں، اس نے کریٹ کیے ہیں، وہ ان کو کھانا دیتا ہے. وہ اپنے ساتھوں کو کہتا ہے، وہ کابوں کی مانت تینو زور دے کے وہ تیری جوانی نو گردانیا ہے. وہ ہمیں اکابوں کے ساتھ ملا رہا ہے. اس کو پسند ہے پرندے، یہ کریشن ہے اس کی. پرندے، جانور، اسی کو بنا کر تو ہمارا خدا بہت خوبصورت لگتا ہے. اس کی کریشن ہے، کیونکہ خوبصورت جنگلات میں خوبصورت پرندے اڑتے ہیں. تو خداوند کہتا ہے یہ خوبصورتی ہے جو میں چاہتا ہوں. آمین. اب مجھے یہاں بتائیں، کیا اگر خدا پرندے کی اتنی قیمت رکھتا ہے تو ماں کی کتنی قیمت ہوگی جو انسان ہے، جو کیا ہے؟ انسان ہے. اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑی اور اچھی مخلوق ہے. اگر اس کو تو مارے گا تو قطعی جان سے مارا جائے گا. اس پر لعنت کرے گا تو قطعی جان سے مارا جائے گا. اور اگر تو کسی پرندے کو مارے گا تو قطعی جان سے مارا جائے گا. یہ ہمارے خدا نے لکھ دیا. اس لیے اس کو پڑھا کریں. احبار کی کتاب کو، خروج کی کتاب کو پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کس وسیلہ سے ہمیں نئی زندگی ملے گی، کس طرح ہمیں لمبی عمر ملے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم کس طرح اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. آمین. آخری آیت دیکھیں گے، یسایہ 45 باب اس کی 10ویں آیت. یہ بھی بہت ضروری ہے. ہاں جی. یسایہ 45 باب اس کی 10ویں آیت. اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں. اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے. اس شخص پر افسوس جو اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے. ماں سے تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو کہے کی ماں ہے. ہمیں کہا گیا ہے نو ٹاکنگ، ماں کے سامنے بولنا نہیں ہے. تو کس چیز کی ماں ہے؟ حقارت کی جاتی ہے ماں کی. باپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کس چیز کا باپ ہے؟ خداوند کہتا ہے یہ میں سننا پسند نہیں کروں گا. کوئی اپنی ماں اور اپنے باپ کی حقارت نہ کرے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حقارت کی جائے. مت اسے حقیر جان، وہ حقیر نہیں ہے. یاد رکھیں، اسرائیل کی عورتیں
जब वो कंसीव करती है बेबी, वो खुश हो जाती है और फ्रॉम द फर्स्ट मंथ वो उनको टीच करना शुरू कर देती है। और टीच क्या करती है? रियाजी के क्वेश्चन कर करके, बोल के, ऊंचा ऊंचा बोल के, हाथ रख के, और बच्चा जो है वो सुनता है। उनकी तालीम 9 माह तक अपने बच्चों की करती रहती है और साथ साथ कलाम पढ़ती है, दुआ ऊंची ऊंची करती है, प्रस्तश ऊंची ऊंची करती है, ताकि मेरा बच्चा जो है वो जब पैदा हो तो वो खुदावंद को जाने। आमीन। और अपने पेट पर हाथ रख के ऊंची ऊंची कहेगी, शिमा इस्राएल अदुनाई अलहोनो अदुनाई अहाद। सुन इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। बच्चे को अगर तालीम देनी है तो आप, जब वो आपके पेट में है तो उसको तालीम देना शुरू कर दें, और जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता आप उसकी टीचर बन जाती हैं। वो स्टूडेंट पैदा होता है और आप टीचर होती हैं। जब आप बुढ़ापे में आ जाती हैं तो वो एक शागिर्द होता है और आप प्रोफेसर बन जाती हैं। आमीन। आप एक नामी ग्रामी प्रोफेसर होती हैं, हेडमिस्ट्रेस होती हैं, प्रिंसिपल बन जाती हैं आप पूरे खानदान की, क्योंकि आपने अपने बच्चों को अपने पेट में ही पढ़ा दिया था। लेकिन आज आपकी पोजीशन पढ़ा के आपने उनको बहुत ग्रेजुएट कर दिया है। और वो तालीम कौन सी है? वो तालीम है खुदा के कलाम की, उठने बैठने की, बोलने चालने की, इज्जत देने की, किसी की इज्जत करने की। अगर समझें आपको बच्चा विश नहीं करता तो याद रखें उसने कोई कलाम को नहीं पढ़ा। अगर आपका बच्चा माँ को विश नहीं करता और किसी बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करता तो समझ लें उसकी कोई भी प्रेगनेंसी में उसको तालीम नहीं दी गई और ना ही माँ ने उसको कुछ समझाया। अगर माँ ने समझाया हो वो कभी नहीं कहेगा, वो कभी उसकी हकारत नहीं करेगा। आमीन। दो पर्सनैलिटीज की मैं आपके सामने बात रखूंगी। नंबर 1 मूसा। नोट कर लीजिए, मूसा एक ऐसा बच्चा था जो बहुत ही ऐसे हालात में पैदा हुआ कि माँ ने अपनी प्रेगनेंसी को भी छुपाए रखा, क्योंकि ऑर्डर था कोई भी इस्राएली के यहाँ लड़का पैदा ना हो। ये तो उस वक्त अल्ट्रासाउंड नहीं थे, लेकिन माँ अपने आप को छुपाती थी किसी तरह, पता ना चले कि हम प्रेग्नेंट हैं। अपने पेट को कवर रखती थी। और 2 दाइयां थी, फुआ और सिफ्रा, जो कि इस्राएल की दाइयां थी और वह इस्राएली घरानों में विजिट किया करती थी और उनको चेक किया करती थी। खुदा से बहुत डरती थी। खरूज पहला बाब में ये लिखा हुआ है। और सुनिए, यूपत ने जब मूसा पैदा हुआ तो 3 माह तक उसको छुपाए रखा और उसकी हेल्प पर उसकी बड़ी बहन थी। छुपाए रखा जब 3 माह के बाद मूसा ज्यादा रोना शुरू हो गया, उसके मुंह को ऐसे कर लेती थी। याद रखे मूसा के लिए लिखा है, उसके क्या थी? लुकनत थी जुबान में, तक बोला नहीं जाता था उसके अंदर। ये खुदावंद की तरफ से हुआ कि उसकी जुबान में लुकनत आए, वो ना रोए ज्यादा, ना पकड़ा जाए। जिसके लुकनत होती है वो नहीं इतना रो सकता। और लिखा है जब उसको टोकरे में डाला गया तो वो फिरौन की बेटी ने उसको देखा। ये आपको सबको पता है। वो जब चला गया फिरौन के महल में तो उसको किसने दूध पिलाया? उसकी अपनी माँ ने उसको दूध पिलाया। और लिखा है वो दूध भी पिलाती थी और साथ साथ शरीयत का भी बताती थी, यानी शरीयत का दूध उसको पिलाती थी। और मूसा के ऊपर अपनी माँ का, उसके रवैये का रूहानी सारा
اس کا جو کام تھا روحانی، اس کے سارے جذبات اور باتیں، ان کا اس کے اوپر سایہ تھا. آمین. موسیٰ کے اوپر روحانی تربیت کا سایہ تھا، ایک اچھی استاد پروفیسر کا سایہ تھا. موسیٰ جب وہاں پہ گیا اس نے ہر طرح کی تعلیم پائی، اس نے ہر طرح سے اٹھنا بیٹھنا، فوج کی تعلیم پائی، کائرو یونیورسٹی سے اچھی تعلیم حاصل کی. اس کو سارے قواعد اور ضوابط کا پتہ تھا، کس طرح ایک اچھی فیملی جو ہے رائل فیملی، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو سب پتہ تھا. لیکن اس کی ماں کی اسرائیلی تربیت اس کے اوپر چھائی ہوئی تھی. ایک دن وہ باہر گیا تو لکھا ہے عبرانی اور مصری لڑ رہے تھے. اس نے مصری کو مارا، دبا دیا اس کو، اور عبرانی کو آزاد کیا. اور نیکسٹ ڈے جب وہ گیا تو عبرانی لڑ رہے تھے. اس نے کہا تو آج ہمیں بھی مارے گا. اس ڈر سے وہ بھاگ کہاں؟ مدیان. یاد رکھیں گو ڈر تو لگتا ہے اسے میں مارنا جاؤں، لیکن خداوند کا ارادہ اس کے اندر تھا. اور شریعت کی تعلیم، ماں کا رویہ، خدا سے محبت، اسرائیل سے محبت، وہ اس کے اوپر تھی. وہ چلا گیا اور لکھا ہے خداوند نے اپنے ارادے کے مطابق مدیان کے کاہن سے اس کی ملاقات کروائی اور وہاں اس کی سپورہ سے شادی ہوئی. لیکن 40 سال تک وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا. یہ ماں کی تعلیم تھی جس نے اسے بہت وہ نیچے چلا گیا. سادگی میں خدا سے ڈرتے ہوئے. یاد رکھیں موسیٰ کی زندگی میں اس کی ماں کی تربیت کا بہت دخل تھا. خداوند کا ارادہ تو تھا ہی، لیکن اس کی ماں کی تربیت کا بہت دخل تھا. اور بچہ خداوند کو پسند آ گیا جس نے ماں کی تربیت حاصل کی. اور فرعون کے محل کے اور سارے شاہی، سارے جتنے بھی وہاں پر وہ گھرانے تھے اور شاہی باتوں کا اور شاہی رہن سہن کو اس نے کیا کر دیا؟ ٹھوکر مار دی. کس کے لیے؟ اپنے خداوند خدا کے لیے اور عبرانی قوم کے لیے، خدا کی امت کے لیے. اور جب وہ وہاں چلا گیا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہاں پر خدا نے اس کو لیڈر چن لیا. یہ وہ بچہ ہے جو تقریباً مرنے والا تھا، ڈوبنے والا تھا، لیکن خدا نے اسے بچایا. ماں کی تعلیم اس نے حاصل کی، ماں کی تعلیم کا اس نے انجام بھی دکھا دیا. اس نے ٹھوکر مار دی فرعون کے سارے، اور اس کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا، اور خدا نے اس کو سرفراز کیا. آمین. نمبر 2 سیموئیل تو محل میں نہیں پہنچا، سیموئیل تو پہنچا ہے ہیکل میں. اور سیموئیل ہنا کا بیٹا، the greatest lady among of all women, Old Testament. اس کو ستایا گیا، اس کو باتیں لگا کے فننا اس کے دل کو جلاتی رہی. لیکن ایک ہے جو دل کو شادمان کرتا ہے، وہ خداوند خدا ہے. ہر عید فصح پر جاتی تھی اور لکھا ہے وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، بلکہ اس کے حصے کا جو کہ الکانا 10 گنا زیادہ اس کو دیتا تھا وہ رکھ دیتی تھی اور خدا کے حضور بیٹا مانگتی تھی. ایلی نے بھی غلط سمجھا، لیکن خداوند غلط سمجھنے والا نہیں ہے. خداوند نے اس کی دعا کو قبول کیا اور سیموئیل بخشا. اور سیموئیل نے بھی ہنا کی تربیت کو حاصل کیا. اس نے کوئی پینٹ شرٹ نہیں پہنی، کوئی اور کپڑا نہیں پہنا. اس نے وہ پہنا ہے چھوٹا سا جبہ جو کاہنوں کا جبہ ہوتا ہے. From the beginning کاہنوں کا جبہ اس کی ماں پہناتی تھی. آپ دیکھیں ہنا ایک کتنی خوبصورت ٹیچر تھی.
اس نے سیمل کے مائنڈ کو کتنا کنورٹ کر دیا تھا. فار انٹر انٹرول ہے کل. چھوٹا سا بچہ ہے, ساتھ ساتھ اس کو دودھ پلاتی تھی, ساتھ ساتھ کہتی تھی سیمل تجھے تو خدا کے گھر میں جانا ہے, اس کا دودھ پینا ہے, تو نے اس کی خوراک لینی ہے, تو نے اس کے گھر میں چلنا پھرنا ہے. سیمل تو مانگا ہوا ہے, تیرے نام کا مطلب ہی ہے خدا سے مانگا. میں نے جب خدا سے مانگا تو میں نے کہا میں تجھے واپس کر دوں گی. سیمل تو نے جانا ہے واپس, سیمل تجھے بہت جلدی جانا ہے. جیسے میں دودھ چھڑاؤں گی تجھے میں چھوڑ کے آؤں گی تو وہ کیا کہتا ہوگا, آئے وہ ماما, آئے وہ ماما, ماما ٹھیک ہے میں جاؤں گا خداوند کے گھر میں. چھوٹا سا بچہ ابھی چھوٹا ہے نا ہرمون, تو ہم اس کو کہتے ہیں نا کوئی بات تو وہ اندے کہتا رہتا ہے, یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سیمل بھی ایسے ہی جواب دیتا ہوگا, اس لیے کہ اس کی ماں کی تربیت نمبر 1 فننا ہاجرہ کی طرح چھیڑنے والی, اس کو جلانے والی. سارا نے تو کہا ہاجرہ کو نکال اور اسماعیل کو بھی نکال, کیونکہ سارا جو تھی وہ سردار تھی. اور خداوند نے بھی کہا ٹھیک کہہ رہی ہے سارا, نکال دے. لیکن فننا کو وہ نکال نہیں سکتا تھا, اس سے اس کے بچے تھے. لیکن لکھا ہے سارا, لکھا ہے کہ خدا نے سارا کو بھی بلند کیا, اس لیے کہ سارا کا نام نیا یروشلم. آمین. یہ میں بعد میں بتاؤں گی کیونکہ ہمارے ابھی بچوں کی بات ہو رہی ہے اور سیمل کی بات ہو رہی ہے. اور سیمل بڑھتا گیا خدا کی حضور میں, ہیکل میں بڑھتا گیا. کلام میں لکھا ہے سب سے چھوٹی عمر میں خداوند نے جس سے کلام کیا وہ سیمل بھی. سیمل سیمل سیمل. آج میرے عزیز نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں, خداوند کی آواز کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج خداوند آپ سے کیا فرماتا ہے. Obey your mother and father. اپنے گھر میں ایک ایسی روحانی فضا بنا دیں. آج کا مدر ڈے تو باہر کی دنیا کے لیے, آج ہوٹلوں میں کھانا پینا, ادھر شاپنگ ادھر شاپنگ, یہ گولڈ کی چیز گفٹ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. لیکن آج آپ خداوند کے کلام کی سیر کریں. آج آپ آسمانی قوانین کو دیکھیں. آج اس کو آپ اپنا توق بنا لیں. آج اس کو آپ جو سونا ہے اس کو آپ اپنے گلے میں باندھ لیں. خدا کے کلام کو لے لیں تاکہ آپ سمجھیں اور جانیں کہ آج جو مدر ڈے تھا وہ میرا خداوند جو کہ ہے ہی میری ماں. اے یروشلم, اے یروشلم, میں نے بہت چاہا کہ میں تیرے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لوں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو چھپاتی ہے, لیکن تو نے نہ چاہا. میں چاہتا تھا میں تیری مدر بن جاؤں, میں تیری ماں بن جاؤں, لیکن تو نے نہ چاہا. لیکن ہمارا خداوند واقعی ماں ہے. آپ کو یاد ہے اس کی کریشن کس طرح ہوتی ہے. اس کے اندر خیال ہوتا ہے جو کہ سامنے آتا ہے. آدم کی پسلی سے جب عورت کو نکالا تو لکھا ہے, کہا یہ بہت ہی اچھا ہے. ماں کو دنیا میں لانے والا ہی ہمارا خداوند خدا ہے. اور آدم نے تو اسی وقت ہوا کو دیکھ کے خوبصورت سے الفاظ یہ کہے, تیرا نام ہوا رکھوں گا کیونکہ تو زندوں کی کیا ہے, ماں ہے. ہاں وہ زندوں کی ماں ہے. تو ہمارا خداوند خدا زندوں کی بھی ماں ہے اور مردوں کی بھی ماں ہے جو آسمان پر چلے گئے. آمین. وہ نیا یروشلم, اور نیا یروشلم بڑا خوبصورت ہے. ہماری ماں, ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں, آسمانی بادشاہ.
12 दरवाजे 12 मोतियों के, खूबसूरत माँ। पैटर्न देख लो सारा को क्या दिया गया। 12 मोतियों के दरवाजे, सर के सोने की, नाम लिखे गए हैं, खूबसूरत फजा, कुदसी, सराफीम, करूबीम, पाक फजा, पाक मकाम। ये है औरत को एक सही नाम दिया गया है उसकी क्वालिटी के वसीला से। उसको ऐसा आइडिया दिया गया है, खुदा के आइडिया में वो नया यरूशलेम है सारा। और इसी तरह मैं हन्ना के लिए बता रही थी कि हन्ना अच्छी तालीम देने वाली, और जब वो तालीम उसे पूरी ले ली और वो बढ़ता गया खुदा की कलाम के साथ साथ, तो लिखा है वो एक बड़ा नबी बन गया जिसने दाऊद को, साउल को मसा किया, और खुदावंद उसके साथ था। और खुदावंद ने ऐलान कर दिया कि जमीन पर एक है जो मेरे मुआफिक है। बेशक वो दाऊद को कहा, लेकिन शमूएल को बुरा नहीं कहता, शमूएल को भी खुदा पसंदीदा कहता है। और खुदा बार बार उसको कहता है, तू दुख ना कर, गम ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा ने मूसा और शमूएल को, अभी पूरे कलाम की मैं बात नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए मैं आपको 2 बच्चों के साथ मिला रही हूँ कि किस तरह वो बड़े अपनी माँ की तरबियत में, और किस तरह उन्होंने तालीम पाई, और किस तरह वो बड़े लीडर बन गए, किस तरह बड़े नबी बन गए, किस तरह बड़े उस्ताद बन गए। 20-20 लाख की फौजों को और उन भीड़ को लेके आगे आगे चलने वाले, और खुदा से शिफायत करने वाले और दुआ करने वाले बन गए। आमीन, आमीन। आज मैं और आप अगर मदर डे मना रहे हैं तो खुदा के कलाम से सीखें वो कौन सी माएँ थी जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जिनको खुदा अजीज जानता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है। थे वो इंसान गुनाह की हालत में पैदा हुए, लेकिन खुदा अपने कलाम से उनको पाक करता है, अपने कलाम से। आज आप इस बात के लिए इरादा करें कि हम खुदा की हुजूरी में इसी तरह ही काम करेंगे, ताकि खुदा के यहाँ हम इसी तरह खुदावंद भी हमें अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करें। अभी जवान लड़कों लड़कियों की बात हुई, आए अब मरियम और दूसरी माँ की तरफ चलते हैं कि माँ का इसमें क्या हिस्सा है। आज जो मदर डे मनाया जा रहा है, हम माँ के बारे में क्या बोले, कैसे करें। हमें याद रखिए, पाक कलाम में बहुत सी माओं का जिक्र है। दबूरा है और आस्तर है, बहुत सारी माएँ हैं, लेकिन अमंग ऑल जो है, मैं 2 की बात करूंगी। टाइम मेरे पास, खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने हमें जिंदा कलाम दिया है। मैं खुदावंद के कलाम में से गुजारिश करूंगी, जरा आप पढ़े प्लीज। 2 शमूएल उसका 21वां बाब। जरा बुलंद आवाज से पढ़ो। 2 शमूएल 21वां बाब। 2 शमूएल 21वां बाब। और दाऊद के अयाम में पे दर पे 3 साल काल पड़ा, और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि ये साउल और उसके खून रेस घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जब हबूनियों को कत्ल किया, तब बादशाह ने
जबूनियों को बुलाकर उनसे बात की, और जबूनी बनी इसराइल में से नहीं बल्कि बचे हुए अमोरियों में से थे। और बनी इसराइल ने उनसे कसम खाई थी, और साउल ने बनी इसराइल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्मजोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। तो दाऊद ने जबूनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और मैं किस चीज़ से कफारा दूं ताकि तुम खुदावंद की मेराज को दुआ दो। जबूनियों ने उससे कहा कि हमारे और साउल या उसके घराने के दरमियान चांदी या सोने का कोई मामला नहीं, और ना हमको ये इख्तियार है कि हम इस्राएल के किसी मर्द को जान से मारें। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो मैं वही तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने बादशाह को जवाब दिया कि जिस शख्स ने हमारा नाश किया और हमारे खिलाफ ऐसी तदबीर निकाली कि हम नाबूद किए जाएं और इस्राएल की किसी मुमलिकत में बाकी ना रहे, उसी के बेटों में से 7 आदमी हमारे हवाले कर दिए जाएं, और हम उनको खुदावंद के लिए खुदावंद के चुने हुए साउल के जुब्बा में लटका देंगे। बादशाह ने कहा, मैं दे दूंगा। लेकिन बादशाह ने मफीबोशत बिन यूनतन बिन साउल को खुदावंद की कसम के सबब से जो उनके यानी दाऊद और साउल के बेटे यूनतन के दरमियान हुई थी बचा रखा। पर बादशाह ने अया की बेटी रस्फा के दोनों बेटों अरमुनी और मफीबोशत को जो साउल से हुए थे, और साउल की बेटी मीकल के 5 बेटों को जो बर्जिली मुहलाती के बेटे अद्रिएल से हुए थे, लेकर उनको जबूनियों के हवाला किया, और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हजूर लटका दिया। तो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के अयाम में, यानी जो कि फसल के शुरू के दिनों में मारे गए। तब अया की बेटी रस्फा ने टाट लिया और फसल के शुरू से उसको अपने लिए चट्टान पर बिछाए रही, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को और ना रात के वक्त जंगली दरिंदों को उन पर आने दिया। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हरम अया की बेटी रस्फा ने ऐसा ऐसा किया। बस खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। हमने पढ़ा है कि जबाओनियों के साथ साउल ने ज्यादती की और जबाओनियों को मारा, कत्ल किया। ये बात खुदावंद को पसंद नहीं आई, क्योंकि जबाओनियों के साथ कॉविनेंट हो चुका था कि जबाओनियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। ये यशवा के अहद में हो चुका था। लेकिन साउल ने जब ऐसे किया तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, बहुत काल पड़ गया। खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। जब काल पड़ गया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, दाऊद ने पैगाम भेजा और खुदा से दुआ भी की, तो खुदा ने जवाब दिया, ये साउल की वजह से हुआ है। जब दाऊद ने खुदावन से जबाउनियों के पास जाके ये पूछा, तो जबाउनियों ने कहा, हमें साउल की जनरेशन से 7 आदमी दे दो और उनको लटका दो, तो हम ठीक है आपके साथ। और लिखा है कि साउल की हरम रिस्पा, उसके 2 बेटे थे, और दूसरी औरत जो है वो साउल की बेटी थी मीकल, और उसके 5 लड़के थे, 5 और 2 7, ये सब के साथ ये धूप में लटका दिए गए। और ऐसे हुआ, गर्मी बहुत थी, फसल के मौसम थे फसल काटने का, और बहुत ज्यादा गर्मी थी, और चट्टान के पास उनको क्या किया लटका दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि उनको जबाउनियों के हवाला किया और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर लटका दिया। सो वो 7 एक साथ मर गए हैं। लेकिन एक खातून रिस्पा, जो कि अय्या
की बेटी रिस्पा थी, साउल की हरम की बेटी थी। लिखा है उसने क्या किया, उसने वहां जाकर चट्टान के पास बैठी, खुदा से उसने दुआ की कि खुदावंद मुल्क में काल है। उसने पूरे मुल्क के काल को खत्म करने के लिए खुदावंद से दुआ करना शुरू कर दी, और जितने दिन वो लटके रहे, रात और दिन पत्थर के ऊपर बैठकर वो जंगली जानवरों को और परिंदों को उनकी लाशें खाने से रोकती रही। आमीन। जिंदों के लिए जागना किसी औरत का काम बड़ा मुश्किल दिखाई देता है कि उसको कोई जंगली जानवर ना खाए, लेकिन रिस्पा ने कौम की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, ताकि मेरे मुल्क में काल खत्म हो जाए, उसने अपने 2 बेटे भी दे दिए, 5 बेटे साउल के दे दिए मीकल से और दूसरे हस्बैंड से 5 बेटे, और उनके पास रही ताकि इनकी लाशें खराब ना हो। ये माँ की मोहब्बत है, रिस्पा की ये मोहब्बत थी अपने बेटों को भी, कि कोई इसको जंगली दरिंदा ना फाड़ खाए लाशों को। मेरी कौम के लिए अगर भला हुआ है, खुदा मेरी कौम को सरफराज करेगा, काल खत्म होगा इस शर्त पर, तो ठीक है, ये मार दिए गए हैं, लेकिन इनकी लाशें खराब ना हो। मुर्दा बेटों की लाशों का ख्याल कर रही है, रात जागती रही। और यहां पर लिखा है, जब तक कि आसमान से उन पर बारिश ना हुई, और उसने ना तो दिन के वक्त हवा के परिंदों को, न रात के वक्त जंगली परिंदों को उन पर आने दिया। कितने दिन लगे होंगे जब तक बारिश ना हुई। क्या आज हम अपने जिंदा बेटों के लिए इस तरह बैठते हैं खुदा की हुजूरी में, ताकि उनको जंगली जानवर, शैतान, बदरूहें, जादू, फालगिरी, नशा, बाजारीपन, क्या हम रोकते हैं हमको? रिस्पा ने अपने मुर्दा बच्चों के लिए जंगली जानवरों को रोके रखा, ताकि उनकी लाशें खराब ना हो। वो इस कदर ऐसी मोहब्बत से भरी हुई माँ थी, वो ऐसी मोहब्बत से भरी हुई माँ थी, जिसने अपने बेटों की लाशों का ख्याल रखा। क्यों? कोई मेरे बच्चों की लाशों को खराब ना करे, कोई मेरे बेटों की लाशों को खराब ना करे, कोई मीकल के बच्चों की लाशों को खराब ना करे, क्योंकि है तो वो साउल का घराना ही। ये खबर दाऊद तक पहुंची कि दाऊद बादशाह, रिस्पा जो है ये चट्टान पर बैठी है, आज दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है, वो कंटिन्यूसली दुआ करती जा रही है कि मेरे बच्चों को कोई जंगली परिंदा ना छुए, कोई उसका गोश्त ना नोच ले, और वो वहां पर उसका इंतजार कर रही है कब बारिश हो, कब बारिश हो। तो लिखा है खुदावंद के कलाम में, जरा देख लें एक आयत। और दाऊद को बताया गया कि साउल की हरम
अय्या की बेटी रिस्पा ने ऐसा ऐसा किया। तब दाऊद ने जाकर साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को यबीस जलाद के लोगों से लिया, जो उनको बैतशान के चौक में से चुरा लाए, जहां फिलिस्तियों ने उनको जिस दिन के उन्होंने साउल को जलबुआ में कत्ल किया, टांग दिया। सो वो साउल की हड्डियों और उसके बेटे यूनतन की हड्डियों को वहां से ले आया और उन्होंने उनकी भी हड्डियां जमा की जो लटकाए गए थे। आमीन। जब दाऊद को ये खबर पहुंची कि रिस्पा ने मुर्दा जनरेशन के लिए, ताकि उनको कोई जानवर ना छुए, उनको कोई परिंदा ना हाथ लगाए, रात दिन जाग रही है और परिंदों को झपट के उनको पीछे, आप उसकी हालत का अंदाजा लगाए किस तरह एक परिंदे को उड़ाती होगी, फिर दूसरे परिंदे को उड़ाती होगी, फिर जानवर को रोकती होगी, और अकेली चट्टान पर। कलाम मुकद्दस में लिखा है फसल काटने के दिन थे, खूब गर्मी के दिन थे, और रिस्पा का भी मतलब है गरम पत्थर, रेत, गरम। अच्छी औरत, खुदा में ईमान रखने वाली औरत, गरम औरत। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ अपनी बहनों से, क्या आज हम अपने जिंदा खानदानों के लिए दिनों रात जागते हैं? कि मुआशरे के जानवर, मुआशरे के परिंदे मेरे खानदान में से किसी बच्चे को नोच ना ले, मेरे बच्चे की तालीम को नोच ना ले, मेरे बच्चे की ट्रेनिंग को खराब ना करें। कोई जंगली जानवर जो है वो ना आए और कहीं ऐसा ना हो उसको खा ले। वो तो मरे हुए थे, लेकिन आज हमें जिंदा जानवरों से बचाना है। और वो जिंदा जानवर कौन है? वो जिंदा जानवर है अजदहा, पुराना अजदहा, जो धार तक फिरता है। अपने बच्चों को छुपा ले उससे, अपने बच्चों को हर तरह से उनके पांवों में हर तरह की जंजीर डाले, बाहर न जाए। अजदहा चला रहा है, धाड़ रहा है कि पकड़ ना ले। इस मुआशरे से, जो जंगल का मुआशरा है, उससे बचा ले। याद रखें, एक रिस्पा का कैरेक्टर ऐसा है जिसने अपने मरे हुए बच्चों का ख्याल किया। मैं समझती हूँ उसने ठीक किया। वो चाहती थी कि जिस तरह इस्राएली परेड होते हैं, मेरे घराने के भी लोग, मेरे बेटे भी परेड हो। दफन करना मुबारक हाली है, दफन करना हमारा एक कानून है। हमारा खुदावंद भी दफन हुआ। खुदा ने उसको अक्ल और दानिश और शऊर बख्शा था। उसमें माँ का एक नेक रवैया था, उसमें एक ऐसी खसलत अय्या हो रही है हिफाजत करने की, अपने बच्चों की, अपने खानदान की हिफाजत करने की, उसकी खसलत नजर आ रही है। मेरी बहनों, अगर हम उसके ऑपोजिट देखें, लूत की बीवी को, जिसके लिए खुदावंद ने भी कहा, लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी ने अपने खानदान की कोई परवाह न की। लूत की बीवी ने अपनी बेटियों की कोई भी तरबियत न की। हिजकिय्याह में लिखा है, जैसी माँ वैसी बेटी। लोग परेशान नहीं होते, कहते हैं जैसी माँ है वैसी बेटी, कोई बात नहीं है। जैसी लूत की बीवी वैसी लूत की बेटियां। उसने फरिश्ते का हाथ छुड़ा लिया और पीछे मुड़कर देखा, और बेटियों ने गार को पसंद किया, डार्कनेस, तारीकी।
ऐसी जगह जहां गुनाह पलते हैं, आज भी तारीकी को लोग ढूंढते हैं ताकि गुनाह किए जाएं। तारीकी का दूसरा मतलब गुनाह ही है। और उसकी बेटियों ने अपने बाप से सरकश नस्ल पैदा की, मुआबी और अमूनी। और खुदावंद ने कहा ये दो नस्लें जो हैं नारास्त नस्लें। अच्छा टाइटल नहीं दिया जाता। अपनी बेटियों को जब जाएं आप विजिट के लिए या मिले, खानदान की बेटियों को कंट्रोल करें। कलाम मुकद्दस में एक और औरत है, हेरोदिस की बीवी। उसने यूहन्ना का सर कटवाने के लिए अपनी बेटी को नचवाया। आज भी बर्थडे हो तो कहते हैं ये बहुत अच्छा नाचती है, नाच ले उठ के। और वो डांस करती है और तालियां बजाते हैं बर्थडे पे, माँ के बर्थडे पे, बाप के बर्थडे पे। मदर डे को याद रखो कि हमने मदर डे पर ये सीखा है, हमें डांस नहीं करना, हमें असील लड़की की तरह मसीह की गवाहियां देनी है। हमें आस्तर लड़की जैसी बनना है, हमें रूथ जैसी बनना है, हमें नाचना नहीं है। हेरोदियास ने कहा नाच, और जब वो नाची तो उसका बाप कहता है वाह 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 वाह। बाप के सामने नाचना, बाप को अपना नाच दिखाना, ये कहाँ की शराफत है? ये कहाँ से सीखा आपने? खुदा का कलाम तो नहीं कहता। खुदा का कलाम उस औरत को नेगेटिव किरदार में लेकर आ रहा है। याद रखें, हमें आज याद रखना है उन औरतों को जिन्होंने मकाम पाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को कौम के लिए डेडिकेट किया, अपने लोगों के लिए डेडिकेट किया। दबूरा पर नजरसानी करो, किस तरह उसने अपने लोगों के लिए अपनी जिंदगी दी। दबूरा का मतलब है शहद की मक्खी, और शहद की मक्खी जो है वो अपने छत्ते की हिफाजत करती है। इसी तरह दबूरा ने भी अपने इस्राएल की हिफाजत की। वो सिर्फ नबिया ही नहीं थी, वो अच्छी नेक औरत थी। वो एक इस्राएल में उस्ताद मानी जाती है। वो शायरा थी, वो गीत गाती थी, ईमानदार थी। आर्मी में उसको सिपा सालारी दी गई। बरक ने कहा मैं इस्राएल के फौज के साथ जाऊंगा तो सही, मगर अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगी, क्योंकि ये नबूती कलाम दबूरा नहीं किया था। 40 साल तक सीसरा इस्राएल को नुकसान देता रहा। उनकी बेटियों को उठा लेते थे, कंवारी बेटियों को उठा लेते थे, उनकी फसलें काट देते थे। और जब 40 साल के बाद हमला किया गया तो ये नबूवत नबिया दबूरा को ही मिली थी। और लिखा है जब वो वहां गई उसके साथ, क्योंकि बरक ने कहा तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। आज कहते हैं औरत की क्या वैल्यू है? औरत की वैल्यू बहुत है। दबूरा आगे आगे चली और लिखा है जब लड़ाई हुई सीसरा की याबीन की फौजों के दरमियान, इस्राएल की फौजों की, तो लिखा है आसमान पर सितारे भी अपनी अपनी राह पर सीसरा से लड़े। आमीन। उस औरत की पाकीज़गी का ये हाल था कि खुदा के फरिश्ते भी उसके साथ फौज में दाखिल हो गए। वो जर्नल थी और उसके साथ साथ उन्होंने भी काम किया। आमीन। रिस्फा का एक बहुत बड़ा सबक दिया गया है कि वो दुआ करती रही, अपने बच्चों को छुड़ाती रही। हमें भी अपने बच्चों की कदर करनी है, किस लिए? ताकि वो क्या
बैठ के दुआ करें। मसीह यीशु हमारी दुआओं को सुनता है। और नंबर दूसरा मैंने किसका नाम बताया है? दबूरा का। याद रखें, दबूरा एक वैल्यूएबल औरत थी। वो औरत ही नहीं थी बल्कि 12 काजी लड़के आदमी थे और एक उनमें औरत थी, और उस औरत के जमाने में इसराइल ने फतह हासिल की थी। आमीन आमीन आमीन। हैप्पी मदर डे। अब आप कह सकते हैं कि औरतों को खुदा ने इस्तेमाल किया। हैप्पी मदर डे। माँ के लिए खुदा ने हमें अच्छा सबक दिया। ये माएँ हैं, माएँ और भी बहुत कुछ करती रहती हैं। 2 कस्बियां थी, दोनों के बच्चे थे। लिखा है एक कस्बी के बच्चे ने, एक कस्बी का बच्चा उसके नीचे आके मर गया और दूसरी कस्बी का बच्चा जिंदा था। और कस्बियों का मतलब है कसब करने वाली। सही को गलत, गलत को सही, कसब किया इधर उधर ये वो कर करके, कसब कर करके कमाती हैं। और वो कस्बियों ने क्या किया? वो जो एक जगह रह रही थी, जिसका बच्चा मर गया था, उसने दूसरी कस्बी औरत का जिंदा बच्चा अपने पास रख लिया। वो कहती है ये मेरा बच्चा है जो तूने उठा के अपने पास रखा, वो मुर्दा बच्चा तेरा है। उसने कहा नहीं, जिंदा मेरा है, मुर्दा तेरा है। ये खबर किसको पहुंची? सुलेमान को। और सुलेमान ने कहा दोनों औरतों को बुलाओ। आज मदर डे पे सोचिए हमें किन किन जगहों पे जाना है और हमारी गवाहियों से क्या क्या दूसरा असर ले सकता है। शायद हमें बादशाहों के सामने जाना पड़े, शायद हमें आर्मी वालों के सामने जाना पड़े। हमें वही कुछ बोलना है जो खुदा की तरफ से है। आमीन। जो सच्ची बात है। जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो सुलेमान ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो ये मेरा बच्चा है और दूसरी कहती है मेरा बच्चा है, हम ऐसा करते हैं बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा आप ले लेना, एक टुकड़ा आप ले लेना, बराबर बराबर। जिसका बच्चा था वो चिल्लाए बादशाह ऐसा ना करना, ये जिंदा बच्चा इसी को दे दे, मुझे नहीं चाहिए, ये इसी को दे दे। बादशाह ने कहा स्टॉप। ये जो चिल्ला रही है अपने बच्चे के लिए, ये जो रो रही है बच्चे के लिए, ये इसी का बच्चा है। क्योंकि कोई औरत नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो है वो कत्ल किया जाए। अपने बच्चों के लिए होशियार हो जाएं। किस तरह आपने गवाही देनी है? सच्ची गवाही। कोई भी नुकसान हो जाए, आपने सच्ची गवाही देनी है। खुदा ने आगे इंसाफ करने वाले रखे हैं। जब आप इंसाफ के सामने आ जाएंगे तो क्या हालत होगी? उस इंसाफ के तख्त को देखें जो दिलों और इरादों को जानने वाले हैं। आप उस इंसाफ के लिए तैयार हो जाएं। क्या मेरा बच्चा जिंदगी भर मरा ही रहा है? क्या उसे कलाम की जिंदगी नहीं मिली? क्या वो जिंदगी में मरा ही रहा है? अब किसको कहोगी कि वो तो मेरा जिंदा बच्चा था, वो कैसे चला गया दोज़ख में? खुदावंद जानता है आपका बच्चा मरा हुआ है। खुदावंद जानता है आपका बच्चा है, उसमें जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी के काम नहीं करता, वो मरा हुआ बच्चा है। और जब खुदावंद आपके खानदान को, आपके बच्चों को दूसरी तरफ जहां भूसी आग में डाली जाती है वहां बच्चा चला गया, तो क्या आप लड़ाई करेंगे? मेरा बच्चा तो जिंदा था। नहीं, तेरा बच्चा मुर्दा था। तूने उसको ना जिंदगी देने के लिए चर्च में भेजा, ना उसने असूल देखे, ना उसने बपतिस्मा लिया, ना वो किसी पास्टर के पास बैठा।
उसने ना हुक्म को माना, उसके ना उसने कलाम को हाथ लगाया। ऐ मेरी बेटी, तूने तो कलाम को हाथ लगाया, लेकिन तेरा बेटा मुर्दा था। अब मत रो, मैं जानता हूं वो मुर्दा है। और जो जिंदा बच्चों की माएँ हैं, खुशी मनाए, बादशाह का साथ देगा। ये जो जिंदा बच्चा है, ये इस औरत का है जो खुद भी जिंदगी हासिल किए हुए है, जो खुश है। आमीन। मेरी बहनों, आज दबूरा, रिस्फा और वो औरत जिसका सही बेटा था, आप उसकी तरह हो जाओ। तालीम दे। नेगेटिव बहुत सी बातें मैंने आपसे की हैं। अच्छी औलाद माँ बाप के लिए क्या है? अच्छी औलाद माँ बाप के लिए इज्जत है, लेकिन मरी हुई औलाद माँ बाप को रुलाती है कि हम पर रो और रो और रो। अगर नैनमा का बेटा मसीह यीशु जिंदा कर सकता है, तो आपका बेटा तो है ही जिंदा, जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से जिंदा वही करने वाला है। उसी के सामने जाएं। आज जितनी बहनों ने इस कलाम को सुना, और वायरल जितनी भी बहनें इस कलाम को अपने अपने घरों में सुन रही हैं, अपने आप को तैयार करें, अच्छी माएँ बन जाएं। अगर आज का कलाम हमारे अंदर बैठ गया, तो याद रखें 2020 का मदर डे आपके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप इसको भूल जाएंगी, तो 2021 का मदर डे ना मनाएं। पूरा साल मदर डे मनाती रहें और अपने बच्चों पर ध्यान दें कि मैं किस तरह मदर बन सकती हूँ। दबूरा अच्छी मदर, हन्ना अच्छी मदर, रिस्फा अच्छी मदर। अगर ये मदर्स, ये टाइटल आपको मिल जाए, तो याद रखें इमसाल की आखिरी बाप की आखिरी आयत में क्या लिखा है? वो तेरी बेटियों ने फजीलत पाई, मगर तू सब पर सबकत ले गई। हुस्न धोखा जमाल बेसबात है, मगर जो औरत खुदा पर भरोसा रखती है वही सुदा होगी। मेरी बहनों बेटियों, आपको एक दफा फिर आज के कलाम के वसीला से हैप्पी मदर डे। खुदावंद के कलाम की बातें जो आपने सुनी, तो आप खुश हैं? आप खुश हैं? सो इसका मतलब ये है, जहां खुशी है वहां पर पौलुस कहता है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। शुक्र उसके नाम की तारीफ को आज इस खूबसूरत दिन के लिए, और मेरी तरफ से और पास्टर कैथरीन की तरफ से सारी मदर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, और ख़ास उन बच्चों के लिए जो खुदावंद ने ख़ानदानों को बख्शी हैं। आप अपनी मदर्स की खूब इज़्ज़त और ऑनर करें, और आपको किस तरीके के साथ बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ खुदा की बंदी ने टीच किया है कि आप किस तौर पर एक अच्छे बेटे और बेटियाँ बनकर अपनी ज़िंदगी में भलाई और नेकी को उम्र के दराजे को हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मदर्स को भी उन्होंने अच्छे तरीके के साथ सिखाया है कि आप बाइबली औरत बने, ताकि खुदावंद के हुजूर में मकबूल और मंजूर है। आइए अपने सरों को झुकाएं। आज की सारी बरकत के लिए हम खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम मिलकर तेरी प्रस्तुत करें, तेरी सताइश, तेरी हम्द और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, और उनमें ऐ खुदावंद खुदा बड़ी अजीम नेमत जो तूने हमें बख्शी है वो माँ है। हमें खुदावंद खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं
मदर्स के लिए जिसको तूने इस दुनिया के अंदर रखा है। ऐ खुदावन आसमानी बाप, हमें ये तौफीक दे कि हम अपने माँ की इज्जत और ऑनर करने वाले हों, और जो एकदम जिद्दी हैं और जो एकदम खुदा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, खुदावन खुदा तेरा पाक रूह और ये कलाम उनकी रहनुमाई करे और उनको खुदावन तेरी तरफ रजुदारी का ये सबब बने। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, और खुदावन खुदा उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए भी जो खुदावन अपने मदर्स की, अपने फादर्स की इज्जत करते हैं, खुदावन तो उनके ऊपर अपना हाथ बढ़ाया रहा। कलीसिया के बेटे बेटियों के लिए, बहनों भाइयों के लिए जिनको खुदावन तूने ये तोहफे दिए हैं, ये माँ के तोहफे दिए हैं, खुदावन खुदा उन सबको खुदावन खुदा ये बरकतें हमेशा नसीब रहे। और मैं भी खुदावन तेरा खादिम होता हुआ इन माओं के लिए तेरी बरकत खुदावन चाहता हूँ, इन मदर्स के लिए तेरी बरकत खुदावन चाहता हूँ, तेरी खादमा के लिए जो खुदावन खुदा खुद माँ है, जो खुद खुदावन खुदा दादी है, नानी है, खुदावन तेरा शुक्र इस शरफ के लिए। और कलीसिया के अंदर खुदावन खुदा जबरदस्त तरीके के साथ माँ के तौर पर खुदावन खुदा कलीसिया को टीच करती है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, और तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरी कुव्वत और तेरी तंदुरुस्ती और तेरा इत्मीनान चाहता हूँ। तेरा फजल तेरी बंदी के साथ रहे। इसके साथ ही खुदावन खुदा हम अपनी बहन सना जबरून के लिए उससे दरख्वास्त करते हैं जो खुदावन खुदा कल रात को गिर गई। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने उसे बचाया, तो भी खुदावन जो उसे चोट खुदावन कमर में आई है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तो अपने जलाली हाथ को बढ़ाकर खुदावन तू उसे छू। और खुदावन खुदा इस मदर डे में मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो अपने बच्चों की माँ है, मैं मिन्नत करता हूँ कि तेरा खुदावन खुदा हाथ की तरफ बढ़े, तेरा शाफी हाथ बढ़े, और वो अपनी चोट से खुदावन खुदा इस दर्द से जो उसकी बदन के अंदर है वो एकदम शिफा हासिल करे। मैं तेरे खून में से छिपाता हूँ और तेरी शिफा को मांगता हूँ, और एकदम खुदा कलीसिया की सारी मदर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके लिए तेरी एकदम सलामती चाहता हूँ, और इनका साया इनके बेटे और बेटियों के ऊपर ठहरा रहे। आज की सारी बरकत के लिए मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता हूँ। अब इसी तरह अपनी हुजूर में कायम होता है। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।